ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन। B-2 बॉम्बर से ईरान के कई टारगेट्स पर हमले किए गए। हमले के बाद वापस लौटे B-2 बॉम्बर्स। ईरान में ऑपरेशन के बाद ब्रिटेन पहुंचे हैं B-2 बॉम्बर्स और ये उस दौरान की तस्वीरें। तो B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है ईरान पर ताज़ा हमलों को अंजाम देने के लिए और ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिकी बॉम्बर्स वापस लौटे। और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जेरूसलम के पास का इलाका है बेत शेमेश, वहां पर मौजूद हैं और वहां पर थोड़ी देर पहले एक मिसाइल भी गिरी है, उससे बर्बादी भी हुई है। क्या मनीष ये माना जाए कि अमेरिका में जिस तरह से लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इजराइल में भी अब लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, इजराइल को भारी नुकसान भी पहुंच रहा है जगह जगह जो ईरान के तरफ से हमले हुए हैं उसमें, तो क्या एक फटीग नजर आ रहा है क्या? और जो लोग पहले पूरी तरह से इस जंग के समर्थन में नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि नहीं नहीं अब आर या पार की जंग हो ही जानी चाहिए, निपटारा हो ही जाना चाहिए ईरान का, क्या अब उनके रुख में भी बदलाव आप देख रहे हैं क्या वहां पर रहकर? देखिए, इजराइल हो या अमेरिका हो, इस वक्त तो मुझे कम से कम इस खंडहर हुई इमारत के भीतर से तो यही समझ में आ रहा है कि हालत यही है कि दर्द भी हम ही देंगे, दवा भी हम ही करेंगे। तो वो अपने यहाँ प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वियतनाम के युद्ध में भी सबसे अधिक प्रोटेस्ट अमेरिका में ही हुआ था कि वापस करो, सेना को वापस लाओ, लेकिन कई साल तक वो लड़ाई चलती रही। इराक में भी हमने देखा कि 2 दशक तक लड़ाई चलती रही। अफगानिस्तान भी लगभग 2 दशक तक अमेरिकी सेना वहाँ पर मौजूद थी और फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना कि सेना को विड्रॉ किया जाए और फिर प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह फैसला किया। तो अमेरिका में इजराइल में ये कोई नई बात नहीं है कि विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों, और वो क्यों नहीं होंगे, आप सोचिए कि अगर अभी हम एक घर दिखा रहे हैं, आप सोचिए कि इसका घर तबाह हो गया तो अब इसके मन में तो सरकार के लिए गुस्सा होगा, इसके मन में सेना के लिए गुस्सा है, इसको लग रहा है कि भाई ये युद्ध बंद होना चाहिए ताकि हम बच सके। और ऐसा नहीं है कि ये मिलिट्री वाले लोग हैं, ये नॉर्मल लोग हैं। उसकी गवाही देखिए कि इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ और आप ये देखिए कि यहाँ तमाम तरह की किताबें हैं लोगों के घर के, तो ये सामान देखकर कोई कह देगा कि ये सब सामान देख लीजिए, ये सब सामान देखकर कोई कह देगा कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का घर है जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है या फिर इस तरीके का है जो एक पारिवारिक व्यक्ति है, उसके तमाम इस तरह के सामान यहाँ पर मौजूद हैं और वो सामान चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध की कीमत आम आदमी कैसे चुकाता है। लेकिन हाँ, युद्ध का फैसला सरकार का है, युद्ध को लड़ने की जिम्मेदारी सेना की है और वो चाहे इजराइल में हो या अमेरिका में, वो डिसाइडेड है। जेडी वेंस इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि जेडी वेंस को अगला इलेक्शन लड़ना है, तो उनको वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त फैसला लेने का अधिकार जेडी वेंस को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप को है और प्रेसिडेंट ट्रंप ये मानते हैं कि इस युद्ध में ईरान को हम सबक सिखाएंगे। अब वो सबक सिखा पाते हैं कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल वो युद्ध। ठीक है, बिल्कुल मनीष आपको रोक रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। चंचल भांगा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे प्रोटेस्ट इजराइल के अंदर भी हो रहे हैं, क्या एक भारी दबाव नजर आ रहा है कि युद्ध को जल्द से जल्द इजराइल वाइंड अप करे? लग रहा है आपको ऐसा? देखिए, कोशिश तो किया जाता है क्योंकि हर चीज का मतलब एक तो अंत होना चाहिए और इसमें जो इफेक्ट जो हो रहा है आम पब्लिक को हो रहा है, जो एक ही खाली वॉर के लिए भी नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक के लिए भी हो रहा है, जो नेतन्याहू के लिए है और जो भी पिछले जो भी बातें हुए थे उसको पूरा करने के लिए। और अभी तो हम बाहर ज्यादा नहीं जा सकते, जितने भी हो सके जितना भी, क्योंकि वॉर का जो नियम कानून है उसको हम लोग को पालन करने पड़ते हैं यहाँ पे। और प्रोटेस्ट जो वो तो हो गई, हर वीक में होता ही है जी। तो अभी जो है फिर से चालू हुआ है हमारे प्रोटेस्ट जो ये वॉर के चलते थोड़ा। ठीक है, तो एक तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ हमने देखा 2 बहुत इंपॉर्टेंट बयान इजराइल के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठाए और जो ऑपोजिशन के नेता हैं वो तो सवाल उठा ही रहे हैं।